हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी भावना। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने जो नोट्स का आपको बोला है उसके मैं रिसोर्सेज आपको दिखा देती हूँ। मैंने किस रिसोर्सेज से बनाई है। ये आर राव की बुक है। अगर आप इसे परचेज करते हो तो ये 900 समथिंग की पड़ती है ना। बट मैंने इसमें से जो सेलेक्टिव मैटर है वो सेलेक्ट करके स्कैन करके नोट्स में डाल दिया है। साथ में ये एस श्रीवास्तव की बुक है जो कि मुझे 600 रुपये समथिंग की पड़ी थी। मैंने लॉकडाउन के टाइम पे लॉकडाउन से पहले ये परचेज करी थी। इसमें से मैंने मैटर कलेक्ट किया है, इसमें से किया है, एंड ये मेरे हैंडआउट्स हैं। इन्हीं को मैंने टाइप करके, और जो आपको मैं बुक दिखा रही हूँ आज, जो कि अमेजन किंडल पे आप सर्च करेंगे, मेरे नाम से भी सर्च करेंगे तो वो आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, इसमें मैंने सारी कवरेज डाल दी है। ये अभी पार्ट 1 है। पूरा सिलेबस IR और SS इंडस्ट्री रिलेशन एंड लेबर लॉ का 2 पार्ट में कवर हो जाएगा। और जस्ट 73 रुपीज़ पर पार्ट का कॉस्ट है, 73। और आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा विद MCQ प्रैक्टिसेस। ओके, इसमें से 10 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर। ठीक है, हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी कांट स्किप दैट। इसके जो रेफरेंस है, ये कहाँ से मैंने लिया है या कहाँ से मैंने बनाए हैं, ये आपके सेंटेंस या कमेंट्स आते हैं काफ़ी कि ये कहाँ से बनाए गए हैं। ये मैंने एस श्रीवास्तव की बुक है, कुछ कंटेंट मैंने वहाँ से लिया है। IR एंड SS की ये बहुत मोटी बुक है, लॉ के लिए है, ये स्पेशली लॉ के लिए है, बट इसमें से मैंने कंटेंट लिया है IR एंड SS के लिए। ये बहुत अच्छी बुक है वैसे तो, बट ये लॉ के लिए ज़्यादा है। विकिपीडिया एंड यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से मैंने कुछ मटेरियल लिया है, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। एंड वेबसाइट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड फ्रॉम बुक ऑफ आर राव। आर राव की एक बुक है जो कंबाइन EPFO के लिए आई है, उसमें कुछ नोट्स दे रखे हैं इंडस्ट्री रिलेशंस एंड लेबर लॉ के, उसमें से। ठीक है, दीज नोट्स आर स्पेशली मेड फॉर UPSC EPFO। मैं अगेन बोल रही हूँ, UPSC EPFO के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दीज नोट्स विल हेल्प यू इन सेव योर टाइम। मुझे काफ़ी टाइम लगा है नोट्स को बनाने में। अगर आप भी खुद समझ सकते हैं कि 3-4 बुक्स में से जब आप एक जगह मटेरियल इकट्ठा करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि एक मटेरियल, एक टॉपिक इसमें दे रखा है, एक टॉपिक इसमें दे रखा है, एक टॉपिक इसमें से दे रखा है, तो उसको मैंने एग्जैक्ट कंटेंट एक जगह फिक्स कर दिया है। ठीक है, दिस इज मेड बाय मी, बट मैंने रेफरेंस ली है। इसकी जो इंडेक्स है वो ये है कि आपको इंडस्ट्री रिलेशंस के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, प्लस लास्ट ईयर जो मैंने कवर अप करे हैं, लास्ट ईयर के जो टॉपिक्स स्पेशली कवर अप करे हैं वो भी इसमें है। जैसे थ्योरेटिकल परसेप्टिक्स पर से क्वेश्चन आया था, वो भी हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हैं। साथ में लेबर एंड वेलफेयर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर लेगलाइजेशन, हिस्ट्री, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय UN। हाँ, मैं जो UN की वेबसाइट की बात कर रही थी वो ये वाला टॉपिक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय UN ने ये कुछ राइट्स दे रखे हैं, तो इनका स्ट्रक्चर, आर्टिकल, राइट, इसमें से क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था तो हम स्किप नहीं कर सकते थे। अब नेक्स्ट आता है ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन में हिस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, its role, structure, 5 fundamental types of unionism by Robert F. Hoxie, trade unions, security union agreement, theories of trade union, Marxism, class conflict theory and Webb's theory of industrial democracy। इसके साथ साथ गांधीनियम वाली थ्योरी भी है जो गांधी जी ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर करे गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। ये आपको अमेजन किंडल पे आपको बुक मिल जाएगी। नोटबुक जो है ये अमेजन किंडल पे मिल जाएगी और बहुत ही रीजनेबल से प्राइस है। फर्स्ट पार्ट में ये इसका 25% सिलेबस कंप्लीट है। जो मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगी उसमें 75% सिलेबस कवर हो जाएगा पूरा विद MCQ प्रैक्टिस। ठीक है, इंडस्ट्री रिलेशंस एंड लेबर लॉस, ये इसके कुछ टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या कवर किया हुआ है। मैंने डायग्राम्स का यूज किया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें, जैसे अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस,
सिस्टम अप्रोच, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। ओके, साथ ही साथ मैंने जो स्पेशल प्रोविजन इसमें जो दिया है ना, वो एक तो सारी इसकी थ्योरीज है कि जब इंडस्ट्रियल रिलेशंस फॉर्म हो रहे थे तो किसने क्या थ्योरी बोल रही थी, क्या परसेप्टिव से, ठीक है। ये आती है लेबर वेलफेयर, ठीक है, ये लेबर वेलफेयर है, ये प्रिंसिपल्स हैं, लेबर वेलफेयर प्रिंसिपल्स। ये मेरे हैंडआउट्स हैं, पहले मैंने ये कॉपी में नोट डाउन किया, उसके बाद मैंने टाइप कर दिए हैं ये, ठीक है। ये अलग अलग थ्योरीज हैं। अब नेक्स्ट ये जो इम्पोर्टेंट है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूं, लुक हियर। हिस्ट्री ऑफ लेबर वेलफेयर इन इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लेबर वेलफेयर इंडिया। साथ में इसकी कौन सी एंट्री किस नंबर से है, किस लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, एक्ट्स भी हैं। एक एक्ट्स का बेसिक दे रखा है, वैसे एक्ट्स में नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करूंगी। ये नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, ये आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अमेजन किंडल पे अवेलेबल हो जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इन जस्ट $1। $1 से मीन्स 73 रुपीज अप्रोक्स पड़ेगा आपको ये। बट कवर जो क्वेश्चंस हैं वो सब करेंगे, और शॉर्ट टाइम है, ओनली 48 पेजेस हैं इसमें, 48 पेजेस। और 48 पेजेस में इस बात की गारंटी मेरी है कि इसके अलावा आपको कोई और बुक पकड़ने की या बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बोला है, आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल किसकी बात करता है, लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड। आर्टिकल नंबर 14, एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। ये कुछ आर्टिकल्स दे रखे हैं मैंने, अगर आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगी, ठीक है। सेवन शेड्यूल से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, 7 शेड्यूल लेबर लॉज इन इंडिया। अब ये चार्ट बनाए हैं मैंने ताकि आपको इजी रहे याद करने के लिए कि कौन सा एक्ट किसके द्वारा एनफोर्स किया जाता है, किसके ज्यादा इनेक्ट किया जाता है, और किसके ज्यादा इनेक्ट किया जाता है साथ में एनफोर्स भी किया जाता है, ठीक है। वो आप जब पढ़ोगे, ये बहुत इजी लैंग्वेज में अवेलेबल कराए हैं। ये आती है ILO, ये करंट भी अवेलेबल करा दिया मैंने। करंट क्या है, जैसे 2017 में इसका ILO का रेक्टिफिकेशन हुआ है, ILO से एक रेक्टिफिकेशन हुआ था 138 वाला, जो कि एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कन्वेंशंस को बताता है। 182 रिगार्डिंग वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर ऑन चाइल्ड लेबर, ठीक है। ये 106 सेशन ऑफ ILO इसमें किया गया है, और इसका अभी जो कौन सा सेशन खत्म हो गया है, 110वां, 110 मतलब 110 इसके सेशंस खत्म हो चुके हैं। और एक बात याद और रखना, जैसे 2019 में इसके 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे। अब ये आते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके ऊपर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था। ये मैंने UN की वेबसाइट से प्लस मेरे हैंडआउट्स, मैंने इसको इजी लैंग्वेज में करके अपलोड कर दिया है, आपको इजीली एक जगह सारा मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। ह्यूमन डिक्लेरेशन, ह्यूमन राइट्स होते हैं 30, ये वो हैं। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियनिज्म, हिस्ट्री, ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन, रोल, structure of trade union, 5 functional type of unionism by Robert Huxley, on the basis of membership, classification जो है on the basis of membership, ये क्राफ्ट यूनियन, जनरल यूनियन में से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था।
यूनियन सिक्योरिटी एग्रीमेंट, क्लोज शॉप में से भी एक क्वेश्चन आया था। ये थ्योरीज हैं, ठीक है। अब बारी आती है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का यूज होता है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग वैसे तो ज्यादातर यूके एंड यूएस जैसी कंट्रीज में यूज होती है ना, बट इंडिया में दोनों होते हैं। एक आर्बिट्रेशन मेथड भी होता है, जो पंचों वाला मेथड होता है ना, जो पंचायत करके और 5 लोगों को बिठा के जब ऐसे सॉल्व करते हैं, वो सेम होता है। ये मैंने डायग्राम यूज किया है कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस आर राव की बुक में से। ये मटेरियल आपको एक जगह मिल जाएगा, है ना। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं इसी वीक लाने की कोशिश करूंगी, अदरवाइज संडे या मंडे तक मैं, मतलब नेक्स्ट वीक तक ला दूंगी, ठीक है। हाँ, तो ये प्रोसेस यहीं खत्म होते हैं। यहाँ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट आता है इसका ये वाला पार्ट है, ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन। अब लास्ट में इसमें एमसीक्यूज मैंने डाल दिए हैं कुछ विद आंसर्स, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। अब इसको आपको ये पीडीएफ या आपको ये नोटबुक जो है ये कहाँ से मिलेगी? इस पीडीएफ और बुक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से बाय कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मेरे से ज्वाइनिंग मतलब टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी ले सकते हैं। आप किंडल का ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे सर्च कर लीजिए नोट्स बुक फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, वहां पे आपको मिल जाएगी। और ये बहुत इजी बुक है, मैं भी एस्पिरेंट हूँ और मैं भी इस पे वर्क कर रही हूँ। और मैंने जब अपने एक्सपीरियंस से ही ये बुक बनाई है, जो मैंने पढ़ा, जो मुझे लगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और क्या आ सकता है साथ में, जो भी मुझे एक्स्ट्रा मिला, मतलब जो भी इसेंशियल है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल बुक में ही आपको, बुक नहीं बोलूंगी मैं, से नोटबुक, मैं अगेन बोल रही हूँ, ये नोट्स हैं, हैंडआउट्स हैं, ठीक है। ये मेरे हैंडआउट्स हैं जो मैंने सिर्फ टाइप करके और इस पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। ये देखिए आप, मेरे हैंडआउट्स ही हैं, ये रोल स्ट्रक्चर, ये मैंने पहले खुद बनाया, फिर इनको टाइप करके अपलोड कर दिया, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि राइटिंग में थोड़ा सा इश्यू हो जाता है ना, कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आती या कुछ भी, तो इसीलिए मैंने ये टाइप करके अपलोड करना ज़्यादा बेहतर समझा। आप इसे अमेजन किंडल से बाय कर सकते हैं। अगर आपको बाय करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी इश्यू हो रहा है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। कोई भी इश्यू है इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।